अवकलज के अनुप्रयोग में आज हम आपको करा रहे हैं उच्चिष्ट और निम्निष्ट, और इसमें कराएंगे वर्ड प्रॉब्लम। जितनी भी इंपॉर्टेंट वर्ड प्रॉब्लम है सभी हम आज कराने वाले हैं। साथ में देंगे शॉर्ट ट्रिक जिससे आप क्वेश्चन को बहुत कम समय में कर सकते हैं। मैं एसपी सैनी, आपका हमारे इस चैनल पे स्वागत है। तो चल करते हैं वीडियो को शुरू। वर्ड प्रॉब्लम कराने से पहले वर्ड प्रॉब्लम को करने का प्रोसेस क्या है पहले ही जान लेते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने 4 पॉइंट बनाए। अगर ये 4 पॉइंट आपने अच्छे से समझ लिए तो किसी भी वर्ड प्रॉब्लम में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। तो देखिए सबसे पहला मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, सर्वप्रथम प्रश्न में दिए गए प्रतिबंध से फलन ज्ञात करेंगे। फलन का मतलब कोई हम रिलेशन बनाएंगे। ठीक है, यदि फलन में एक से अधिक चर या एक से अधिक फलन है तो उन्हें एक चर वाले फलन में कन्वर्ट करेंगे। अगर किसी फलन में एक से ज्यादा चर आ रहे हैं, जैसे मान लीजिए एक्स और वाई आ गए, तो हम केवल उसे एक्स या केवल वाई में कन्वर्ट करेंगे। नंबर 2, प्रश्न में महत्तम अथवा निम्नतम अवश्य दिया होगा। देखिए ये काम की बात है। इस प्रश्न में अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे कहीं पे महत्तम क्षेत्रफल, न्यूनतम बकपश, इस तरह का वर्ड जरूर दिया होगा। तो महत्तम का मतलब होता है डबल डिफरेंशियल निगेटिव और निम्नतम का मतलब है डबल डिफरेंशियल पॉजिटिव। हाँ, इसमें सबसे ज्यादा समस्या आती है कि अवकलन किसके रिस्पेक्ट में करें। और देखिए सबसे ज्यादा प्रॉब्लम स्टूडेंट्स के सामने, कैंडिडेट के सामने यही आती है कि हमें डिफरेंशियल किसके रिस्पेक्ट में करना, और ये जानना बहुत ही आसान है। प्रश्न को ध्यान से पढ़कर चित्र बनाएंगे और चित्र में जिस वजह से परिवर्तन हो रहा होगा उसी के रिस्पेक्ट में अवकलन करेंगे। जैसे मान लीजिए व्रत है, तो व्रत में जो परिवर्तन होगा वो किसकी वजह से होगा? वृत्त में जो परिवर्तन होगा उसकी त्रिज्या की वजह से होगा। त्रिज्या कम करोगे तो वृत्त कम हो जाएगा, त्रिज्या बढ़ाओगे तो बढ़ जाएगा। तो इसका मतलब त्रिज्या के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल करना है। इसी तरह से अगर मान लीजिए बेलन है, बेलन में त्रिज्या भी होती है और ऊंचाई भी होती है, उसमें त्रिज्या में भी परिवर्तन करोगे, ठीक है, तो भी परिवर्तन हो जाएगा आयतन में। उसके ऊंचाई में परिवर्तन करोगे तब भी उसके आयतन में परिवर्तन हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे? ऐसी स्थिति में जैसे दोनों ही चर हो गया, आर भी हो गया और एच भी हो गया, तो हम किसी एक को गायब कर देंगे। या तो त्रिज्या को गायब कर देंगे या एच को गायब कर देंगे। कैसे गायब करेंगे? हमारे पास कोई जादू नहीं है गायब करने का। इसके लिए हमें कोई ना कोई कंडीशन दी होगी जिसकी हेल्प से हम उन दो चरों को किसी एक चर में बदल लेंगे। और उसके बाद इसमें मोस्टली हम जो है सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट का ही प्रयोग करेंगे। तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन। लीजिए पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया है। क्वेश्चन क्या है, पहले क्वेश्चन को देखिए समझा जाएगा। 64 को ऐसे दो भागों में इस प्रकार बांटिए कि दोनों भागों के घनों का योगफल न्यूनतम है। यानी हमें 64 को दो भागों में इस तरह बांटना है कि अगर हम उनका घन करें यानी कि क्यूब करें तो उनका जो सम है वो न्यूनतम आना चाहिए, यानी कि निम्निष्ट आना चाहिए। ठीक है, तो अब देखिए अगर यही क्वेश्चन अगर कंपटीशन में आता है तो जो ऑप्शन दिए होंगे वहां से इसका आंसर मिलेगा। अब क्या करेंगे, हम जो भी हम आंसर दिए होंगे उसमें उनके क्यूब को प्लस करके देख लेंगे। जिसमें क्यूब को प्लस करके अगर सबसे कम होगा वही उसका आंसर आ जाएगा। लेकिन इसे एकेडमी में करना है तो पूरा लैंग्वेज के साथ करेंगे। ठीक है, और वैसे तो ऑप्शन से इसका आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 64 के दो भाग, अब मान लीजिए 64 का एक भाग एक्स है तो दूसरा कितना हो जाएगा? 64 माइनस एक्स हो जाएगा। आप क्या करना है, इसमें दोनों भावों के घनों का योगफल। तो योगफल हमने मान लिया y, और घनों का योग, घनों का योग का मतलब पहले का भी क्यूब करना है और दूसरे का भी क्यूब करना है। घन का मतलब होता है क्यूब। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ये दिखाना है कि घनों का योगफल न्यूनतम है, यानी कि इसका डबल डिफरेंशियल प्लस आना चाहिए। तो देखिए सबसे पहला काम है, इसको दो बार डिफरेंशियल कर लीजिए। तो दो बार डिफरेंशियल करेंगे तो देखिए यहाँ आ गया 3x² और यहाँ हो जाएगा घात पहले आएगी, उससे एक कम कर देंगे 64 माइनस एक्स का स्क्वायर, और अब ब्रैकेट के अंदर जो है उसका डिफरेंशियल करेंगे। ठीक है, एक बार और डिफरेंशियल कर देते हैं क्योंकि दो बार डिफरेंशियल करना होता है। डिफरेंशियल करेंगे, ये हो जाएगा 6x। अब देखिए दोबारा करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 3 घात पहले लाओ और 64 माइनस एक्स, और इसके अंदर करेंगे तो 0 माइनस 1, और 0 माइनस 1 पहले ही था। तो यहाँ पर देखिए कितना हो गया 6x, और ये माइनस माइनस जा रहा तो प्लस हो जाएगा, 3 दूनी 6, और ये हो गया 64 माइनस एक्स। अब देखिए इसके अंदर एंट्री कर देते हैं 6x प्लस 6 गुणा 64 माइनस के 6x। अब यहाँ पर देखिए पूरा पॉजिटिव आ गया, यानी कि ये क्या ग्रेटर देन 0। तो ग्रेटर देन 0 का मतलब है न्यूनतम है। तो देखिए न्यूनतम तो हो गया बिना कुछ करे। अब हमें एक्स का मान और निकालना, तो न्यूनतम के लिए क्या होता है, न्यूनतम के लिए इसका जो डेरिवेटिव है वो 0 के बराबर होता है। तो इसे 0 के बराबर रख के यहाँ से एक्स की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, ये माइनस हो जाएगा 64 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसे सॉल्व कर लेंगे, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर 64 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट लेंगे तो एक्स
64 माइनस एक्स, यानी कि एक्स बराबर आ जाएगा 32। तो दो भाग कौन से हो गए, एक तो 32 हो गया, दूसरा 64 में माइनस कर दो तो दूसरा भी 32 हो गया। तो दो भाग हो गए 32 और 32। ठीक है, अब यही ऑप्शन में आएगा तो क्या करेंगे, हमें क्यूब करना पड़ेगा। अब देखिए इसका क्या है, प्रॉब्लम आएगी तुम्हें क्यूब करने की। क्यूब कैसे करेंगे, तो क्यूब करने की शॉर्ट ट्रिक हैगी हमारे पास। हमारी एक वीडियो पड़ी है कि क्यूब कैसे करें, आप डालें एसपी सर क्यूब कैसे निकालें, तो आपको वीडियो आ जाएगी, उसे देख के आप समझ जाए, आप डायरेक्ट बहुत जल्दी क्यूब निकाल सकते हैं। 2 नंबर वाला तो बहुत आसानी से क्यूब निकल जाता है, तो उसकी सहायता से आप डायरेक्ट क्यूब निकाल सकते हैं और इसके ऑप्शन से ही आंसर को लगा सकते हैं। एकेडमिक में करना, देखिए पूरी लैंग्वेज से इस तरह से क्वेश्चन करेंगे, जो मैंने अभी आपको समझाया बिल्कुल वही है। आप इस तरह से पूरी लैंग्वेज फिट करेंगे तभी पूरे नंबर एकेडमिक में इससे मिलेंगे। ठीक, चलिए देखते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तो लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर आ गया। देखिए क्वेश्चन क्या है, ऐसी दो धन है, ये ऐसी दो धन संख्याएं ज्ञात की जिनका योग 15 है। तो मान लीजिए भाई एक संख्या 15 है तो दूसरी कितनी, 15 माइनस है, जैसा कि अभी बताया था। जिनके बरों का योग निम्नलिखित है, आपका बरों के योग को क्या करना, निम्नलिखित प्रूफ करना। तो बिल्कुल सेम जो अभी हमने क्वेश्चन कराया था बिल्कुल वही है। ठीक है, तो 2 बार इसका डिफरेंशियल करा जाएगा, एक बार डिफरेंशियल को 0 रख के एक्स की वैल्यू निकल जाएगी और उससे डबल डिफरेंशियल में रखेंगे और वहां क्या आना चाहिए, पॉजिटिव आना चाहिए। अगर पॉजिटिव आता है तो इसका मतलब घनों का योग निम्नलिखित होगा और एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे। यहाँ पर देखिए मैंने ये क्वेश्चन किया है, पहली संख्या एक्स, दूसरी 15 माइनस एक्स, वर्गों का योग हो गया, डबल डिफरेंशियल किया। देखिए डिफरेंशियल प्लस आ गया, इसका मतलब क्या है, निम्नलिखित तो हो गया। बस इसे डिफरेंशियल को 0 रख के एक्स की वैल्यू हमने निकाली 15/2। पहली संख्या 15/2, दूसरी 15 में से माइनस कर दी तो ये आ गई 15/2। कौन सी संख्या आएगी, 15/2 और 15/2। ठीक है, इसे भी अगर देखिए ऑप्शन में आता क्वेश्चन तो इसे भी हम जो ऑप्शन दिए होंगे उसी से इसका आंसर निकाल लेंगे। ठीक है, दोनों संख्या बरों का जोड़ करके देखेंगे, जिन चारों में से जो सबसे कम होगा वही इसका आंसर आ जाएगा। चलिए आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। तो लीजिए क्वेश्चन नंबर 3 स्क्रीन पे है। क्या शत्रु एक अपाचे हेलीकॉप्टर भी, अपाचे गाड़ी तो सुनी थी, हेलीकॉप्टर भी आ गया, अपाचे लो आ गया हेली। देखिए तो शत्रु एक अपाचे हेलीकॉप्टर y = x² + 7 के अनुदिश प्रदत्त पथ पर उड़ रहा है। अच्छा, हम जानते हैं, देखिए ये जो है कुछ परवलैक टाइप का, यानी किस तरह से ऐसे उड़ रहा है। अच्छा, ऐसे गया और इस तरह से उड़ रहा है और बिंदु 3,7 यहाँ पे कोई बिंदु है 3,7। ठीक है, 3,7 पर स्थित एक सैनिक अपनी स्थिति से न्यूनतम दूरी पर हेलीकॉप्टर में गोली मारना चाहता है। अब इसे उड़ाना चाह रहा है, यहाँ पे हेलीकॉप्टर है। ठीक है, तो ये इक्वेशन हमें दे रखी है, इसकी है x² + 7। यहाँ से उड़ाना चाहे तो न्यूनतम दूरी क्या होगी, ये वाली दूरी हमसे पूछी न्यूनतम। तो क्या करना है हमें, तो पहले ये दूरी हम इसे ए मान लेंगे, इसको बी मान लेंगे, तो ये दूरी निकालेंगे। तो दूरी निकालने के लिए पहले हमें इसके पॉइंट चाहिए। तो यहाँ पे फॉर द टाइम हम मान लेंगे पॉइंट x और y मान लेंगे। ठीक है, ये हमें रिलेशन दे रखा है y = x² + 7 और इस पर जो बिंदु मान लेंगे वो हमें x और y। तो यहाँ से दूरी ए भी निकालेंगे। ए भी कैसे, दो बिंदुओं के बीच की दूरी के सूत्र से। क्या आएगी, x - 3 का होल स्क्वायर प्लस y - 7 का होल स्क्वायर, ये तो होगी। और यहाँ से इक्वेशन फर्स्ट से y की वैल्यू उठा के इसमें रख देंगे। क्यों रखेंगे, क्योंकि अभी हमने बताया था कि अगर 2 चर है उसके अंदर तो ये चर पर बदल लेंगे। इसकी सहायता से निकालेंगे, जो हमें कंडीशन दे रखी होगी उसकी सहायता से हम इसे 2 चर को एक चर में बदल लेंगे। देखिए तो ये हो गया, तो यहाँ पे ये आ गया x - 3 का होल स्क्वायर प्लस के x²। ठीक है, अब क्या कर लेंगे हम, इसका देखिए 2 बार डिफरेंशियल करेंगे और 2 बार डिफरेंस करके वो पॉजिटिव आना चाहिए, क्योंकि न्यूनतम दिखाना। ठीक है, पॉजिटिव आना चाहिए। एक बार डिफरेंशियल को 0 करके हम यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे। x की वैल्यू यहाँ पर रख के y की वैल्यू निकल जाएगी। जब x और y की वैल्यू निकल जाएंगी, ठीक है, तो हम इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकाल लेंगे और वो दूरी कैसी होगी, न्यूनतम दूरी होगी। ठीक है, अब जरा यहाँ पे एक बात और ध्यान देने वाली बात है। हमने बताया था कि अगर कोई फंक्शन f न्यूनतम है, कैसा है, न्यूनतम, तो अगर हम उसका वर्ग कर दें तो वर्ग वाला भी न्यूनतम ही रहता है। तो यहाँ पर देखिए डबल डिफरेंशियल करने में हमें प्रॉब्लम आ सकती है, तो इसको डबल डिफरेंशियल करने के लिए हम इसका वर्ग कर लेंगे। और जब भी वर्ग करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड वाला जो स्क्वायर होगा उसका हम एक नया राशि मान लेंगे, जिससे हमें उसका डिफरेंशियल में आसानी पड़े। जैसा कि मैंने देखिए यहाँ पे करा है, आपको मैं दिखा देता हूँ। जैसे देखिए यहाँ पे y बराबर तो ये हो गया, ये अपाचे हेलीकॉप्टर स्प्रोल्ड है, पॉइंट मान लिया x को y, दूरी 2 बिंदुओं के बीच की दूरी से यहाँ निकाल दिया और y की जगह हमने इक्वेशन फर्स्ट से मान रख दिया। तो कुल मिलाकर 16 होकर इक्वेशन ये आ गई। देखिए वर्ग कर दिया हमने,
वर्ग क्यों कर दिया? क्योंकि वर्ग करने पे अगर फंक्शन उच्चिष्ट तो उच्चिष्ट रहता है और निम्निष्ट है तो निम्निष्ट रहता है, और वर्ग करने से हमें डिफरेंशियल आसानी से देखिए यहाँ पर हो जाएगा। अब देखिए एक बार डिफरेंशियल किया, दूसरी बार करा हमने, 2 बार डिफरेंशियल कर दिया हमने, एक बार डिफरेंशियल 0 रख के यहाँ से एक्स की वैल्यू निकाल ली, तो एक्स की जो वैल्यू आई एक तो 1 आएगी, और यहाँ से अगर हम सोल्व करेंगे द्विघात समीकरण से तो काल्पनिक आएगी, क्योंकि यहाँ पर देखिए अगर आप डी निकालने की कोशिश करें तो वो 0 से छोटा आएगा। ठीक है, तो एक्स बराबर 1 लेंगे, और 1 को हमने देखिए डबल डिफरेंशियल में रखा, वो कैसा आ गया? धनात्मक आ गया। तो इसका मतलब एक्स बराबर 1 पे जो ये दूरी है ए बी वो न्यूनतम है, तो एक्स बराबर 1 रख के यहाँ पे हम वाई की वैल्यू निकाल लेंगे। पहले देखिए हमने ये आगे निकाली है, यहाँ पे एक्स के स्थान में 1 रख के वाई की वैल्यू आ गई 8। अब हमें न्यूनतम दूरी भी निकालनी है ए बी, तो न्यूनतम दूरी के लिए ए बी यहाँ पर है, इससे हम जो है यहाँ से दूरी निकाल लेंगे। न्यूनतम दूरी के लिए ये भी फॉर्मूला है, यहाँ से इसमें एक्स और वाई की वैल्यू, एक्स की वैल्यू तो 1 आई थी, वाई की अभी ताज़ा निकाली 8, यहाँ रखा, √5 मात्रक आ गई न्यूनतम दूरी। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। लीजिए ये आया क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या, पहले देखिए समझते हैं। एक कंपनी द्वारा अर्जित लाभ यानी प्रॉफिट इतना है प्रदत्त है, जहां एक्स उत्पादित इकाइयों की संख्या को प्रदर्शित करता है, यानी कि एक्स क्या, कितने उत्पादन उसमें हो रहा है ये प्रदर्शित करता है। कंपनी का अधिकतम लाभ, देखिए मैंने क्या कहा था, ये वर्ड आपको जरूर मिलेगा, अधिकतम या न्यूनतम। अधिकतम का मतलब क्या, इसका डबल डिफरेंशियल क्या आना चाहिए? निगेटिव आना चाहिए। अगर निगेटिव आ गया तो बल्ले बल्ले हो जाएगी। तो पहले क्या करना है हमें, बस दिए गए फंक्शन का 2 बार डिफरेंशियल कर लेना है, डबल डिफरेंशियल नेगेटिव दिखाना है, और एक बार डिफरेंशियल को 0 रख के यहाँ से एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, और फिर मैंने वही बात बताई थी, अगर एग्जाम में आता है, कंपटीशन में आता है यही क्वेश्चन, तो हम जो ऑप्शन होंगे उसी से इसके आंसर को निकालने की कोशिश करेंगे, उसी से एक्स की वैल्यू यहाँ पर रखकर देखेंगे कि हमने अधिकतम लाभ, जिसमें ज्यादा आ जाएगा एक्स पी एक्स की वैल्यू रखने से वही हमारा आंसर हो जाएगा। लेकिन एकेडमी में करना है तो हमें इसे पूरा स्टेप से करेंगे। तो यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन मैंने 2 बार डिफरेंशियल यहाँ पे कर दिया है, एक बार डिफरेंशियल किया तो ये आया। डिफरेंशियल आपको अच्छे से आ गया होगा, क्योंकि मैंने बहुत सारी वीडियो और इतना सारा डिफरेंशियल करा दिया। इतना करने के बाद डिफरेंशियल आपका पक्का हो गया होगा, जिसने सारी क्लास ली। देखिए अगर आप क्लास रेगुलर ले रहे हैं, सभी क्लास मेरी ले रहे हैं, तो निश्चित रूप से आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आप क्लास रेगुलर नहीं ले रहे हैं तो क्वेश्चन में प्रॉब्लम आएगी आपको। तो एक बार डिफरेंशियल रख के देखिए 0 निकाला, और यहाँ पर देखिए डबल डिफरेंशियल तो ऑटोमेटिक पहले ही ऋणात्मक आ गया, तो इसका मतलब अधिकतम तो हो गई लाभ। अब यहाँ से एक्स की जो भी वैल्यू आएगी वो अधिकतम ही आएगा। तो यहाँ से सोल्व किया, देखिए एक्स की वैल्यू आई 240। ठीक है, तो अब एक्स की वैल्यू 240 आ गई। ठीक, अब अधिकतम लाभ के लिए क्या होना चाहिए, इसका अधिकतम लाभ कैसे निकलेगा, ये इस एक्स की वैल्यू को उठा के यहाँ पे पी एक्स में रख देंगे। तो पी एक्स हमने रखा तो सोल्व करा, देखिए आ गया 76 रुपये, यानी अधिकतम लाभ कितना मिलेगा इसमें, 76 रुपये मिलेगा। ठीक है, कितना लाभ मिलेगा, 76 रुपये। जब 240 क्वांटिटी इसमें होगी तो लाभ इसका अधिकतम 76 रुपये मिल जाएगा। चलिए देखते हैं, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। लीजिए ये आया क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, मान लीजिए कि ए और बी क्रमशः एपी और बी की 2 ऊर्ध्वाधर स्तंभ, जैसा कि आपको दिख रहा है इस टाइप के कुछ 2 ऊर्ध्वाधर है, एक 22 मीटर लंबा है, दूसरा है 16 मीटर लंबा। ठीक, ऊर्ध्वाधर स्तंभ है, ए बी 20 मीटर है, यहाँ से ए बी की दूरी जो है 20 मीटर है। ए बी पे कोई ऐसा बिंदु आर है ताकि ये, अब देखिए आर ये हमें न्यूनतम है, यानी कि ये चीज निकालनी है, इसको हम बाई मान लेंगे ऐसा, आर पी स्क्वायर आर क्यू स्क्वायर, ये निकालना। तो आर पी कैसे निकलेगा, इसके लिए ये चाहिए, तो हम थोड़ी देर के लिए इसे मान लेंगे एक्स, और इसे मान लेंगे, ये हो जाएगी टोटल 20 है, 20 में से एक्स माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगी 20 माइनस एक्स। तो भाई पी आर कितना हो जाएगा, पी आर हो जाएगा, ये पाइथागोरस थ्योरम से निकालेंगे, क्योंकि स्क्वायर करना है तो ये हो जाएगा 16 का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा। और आर क्यू कितना हो जाएगा, 22 का स्क्वायर प्लस 20 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक, अब क्या है, इसे न्यूनतम दिखाना है। इसका मतलब क्या है, इसका 2 बार डिफरेंशियल करेंगे, एक बार डिफरेंशियल को 0 रखेंगे, 0 रख के यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालेंगे, एक्स की वैल्यू डबल डिफरेंशियल रख के प्लस आनी चाहिए, और प्लस आ गई तो हमारा काम हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं कि प्लस आती है या नहीं आती है। तो यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन मैंने कर डाला है, ए पी इज इक्वल टू आर, ये बिल्कुल सेम टू सेम वही है। देखिए अब ये आ गया, इसमें सारी वैल्यू मैंने रख दी, डिफरेंशियल करा। अब देखिए डबल डिफरेंशियल तो बिना कुछ हल्दी मिर्च मसाला लगाए 4 आ गया, पॉजिटिव आ गया, तो इसका मतलब एक्स का जो भी वैल्यू आएगी उस पर जो है आर पी स्क्वायर आर क्यू स्क्वायर की जो वैल्यू है वो न्यूनतम है। तो न्यूनतम के लिए डिवाइड को 0 रखा, यहाँ से एक्स की वैल्यू आ गई 10, यानी 10 पर इसका जो आर पी स्क्वायर प्लस आर क्यू स्क्वायर वो न्यूनतम है। तो जब ये एक्स पे न्यूनतम है, ठीक है, तो हमसे आर पूछा, आर का मतलब ए से आर की दूरी,
तो x बराबर 10 पर y क्या है, न्यूनतम आता है। न्यूनतम दूरी ए आर बराबर होगी 10। अगर बी से पूछी होती तो भी वो भी 10 हो, ठीक है। यानी मिड पॉइंट ही क्या है, इसका न्यूनतम दूरी है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6। तो लीजिए ये आया क्वेश्चन नंबर 6। बड़ा ही मजेदार क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन को समझेंगे। क्वेश्चन है यदि एक समलम, तो देखिए समलम को बोलते हैं ट्रिपेजियम, इंग्लिश में क्या बोलेंगे, समलम को ट्रिपेजियम के आधार के अतिरिक्त यानी बेस के अतिरिक्त तीनों भुजाएं, यानी कि जो अतिरिक्त 3 साइड हैं उनकी लंबाई 10 सेंटीमीटर है। तो समलम चतुर्भुज का अधिकतम क्षेत्रफल याद कीजिए। तो समलम बोले तो ट्रिपेजियम, अधिकतम का मतलब डबल डिफरेंशियल इसका जो है निगेटिव आना चाहिए। तो ट्रिपेजियम किसे कहते हैं, देखिए इस टाइप का ट्रिपेजियम होता है जिसकी आमने सामने की भुजाएं समांतर हो और शेष 2 भुजाएं कैसी भी हो सकती है। लेकिन क्वेश्चन में यहाँ पर तीनों भुजाएं बराबर दे रखी हैं, ये भी 10 दे रखी है, ये भी 10 दे रखी है, ये भी 10 दे रखी है, ठीक है। और ये वाली भुजा हमें मालूम नहीं है, तो हमने क्या करा, यहाँ से देखिए इस पर लम्ब डाल दिया ऐसा करके। जब हम लम्ब डालेंगे तो इसको हमने x मान लिया है, तो चूंकि tan है और ये दोनों त्रिभुज बिल्कुल सेम टू सेम बन रहे हैं। अगर ये x है तो ये भी x हो जाएगा, और ये वाला tan है, चूंकि हमने लम्ब डाला है तो ये भी tan हो गया, ठीक है। तो हम जानते हैं समलम चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है, समलम चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है समांतर भुजाओं का योग। समांतर भुजा कौन सी है, एक तो ये वाली, ये 10 प्लस ये सारी, यानी कि x प्लस 10 प्लस x, समांतर भुजाओं का योग बटा 2 गुणा बीच की दूरी ये वाली। तो ये दूरी कैसे निकलेगी, ये दूरी निकलेगी पाइथागोरस थ्योरम से, यानी कि 10 का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर। तो बीच की दूरी आ जाएगी 10 का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर, ये आ गई बीच की दूरी। तो आप क्या करना, हमें इस क्षेत्रफल का 2 बार डिफरेंशियल करना है और एक बार डिफरेंशियल को 0 रख के यहाँ से पहले x की वैल्यू फाइंड करनी है, उस वैल्यू को डबल डिफरेंशियल रखना है। और कैसा आना चाहिए, निगेटिव आना चाहिए। निगेटिव आता है तो हमारा काम बन जाएगा। तो हमें क्या प्रूव करना है, आधार क्या थी, तीनों भुजाएं 10 सेंट, तो समलम का अधिकतम क्षेत्रफल निकालना। तो अधिकतम क्षेत्रफल निकालने के लिए पहले x निकालेंगे और x को यहाँ पर रख देंगे, आंसर आ जाएगा। तो यहाँ भी देखिए अगर हम इसका सीधा सीधा डिफरेंशियल करते हैं तो प्रॉब्लम हो सकती है। हम क्या करेंगे, इसका वर्क कर लेंगे, और वर्क करने से हमें फायदा क्या होता है, अगर क्षेत्रफल अधिकतम है तो अधिकतम ही रहेगा, कम नहीं होगा। तो वर्क करने से हमारा डिफरेंशियल आसान हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए मैंने इसको बाकायदा इस तरह से किया है। तो देखिए पहले ए बी एन बराबर ये हमने x मान लिया, इसे नामकरण कर दिया, समलम का क्षेत्रफल का ये फॉर्मूला हमने लगा दिया, ठीक है। आप देखिए एक बार मैंने क्या करा, इसको देखिए y यहाँ पर है, यहाँ पर जरा ध्यान देंगे ये वाली लाइन। तो यहाँ देखिए इसका वर्क कर दिया हमने। वर्क क्यों करा, क्योंकि वर्क करने पर अधिकतम है तो अधिकतम रहता है, न्यूनतम है तो न्यूनतम रहता है। ये वाली बात हमने पहले वाली वीडियो में बताई थी, बाकायदा लिख के आपको दी थी। इसके अंदर एंट्री कर ली, देखिए यहाँ से याद की इतनी गुणा हो गई। एक बार डिफरेंशियल किया तो ये आया और 2 बार डिफरेंशियल किया तो ये आया, ठीक है। लेकिन अभी निगेटिव का पता नहीं चला है, तो एक बार डिफरेंशियल को देखिए 0 रख के हमने यहाँ से ये आ गया ऊपर कर दिया है हमने। देखिए एक बार 0 रख के हमने यहाँ से x की वैल्यू निकाली, तो x की जो वैल्यू आई यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक बात और ध्यान देंगे, इस वाली चीज पर ध्यान देंगे, ये वाला। तो यहाँ पर देखिए क्यूबिक इक्वेशन है, तो इसको पहले हमने ये आ गई क्यूबिक इक्वेशन। अब इसको देखिए शॉर्टली सॉल्व कैसे करेंगे। तो यहाँ पे पहले देखिए 500 के हमने फैक्टर कर लिए, इसका मतलब इनमें से 2 या 5 रख के 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर दिख रहा है हमें कि 2 रख के तो 0 नहीं होगा, 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 दूनी 4 यानी नहीं होगा, लेकिन 5 रख के यहाँ पे 0 हो गया। तो इसका मतलब अब इसका 5 एक गुणनखंड है। और कैसे करते हैं गुणनखंड, देखिए यहाँ पे x जिससे 0 हो जाता है उसे 3 बार लिख लेते हैं इस तरह से, और फिर शुरू में कुछ ऐसा करेंगे, एडजस्ट करेंगे कि ये वाली इक्वेशन बन जाए पूरी। तो यहाँ ब्रैकेट में x - 5 x - 5 x - 5 रख लिया हमने। अब यहाँ पे x स्क्वायर किया, देखिए आएगा x³ माइनस के 5x स्क्वायर, जबकि यहाँ पर है प्लस के 15। तो इसको प्लस के 15 करने के लिए यहाँ पे प्लस का 20 कर दिया, यहाँ हो जाएगा 20x स्क्वायर माइनस के 20 × 5 100। यहाँ पे 100 है ही नहीं, तो यहाँ पर माइनस का 100 करना पड़ेगा, और माइनस का 100 तो यहाँ हो गया, तो यहाँ प्लस का 100 करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये शॉर्ट तरीका होती है कहते हैं 3 वाले कोर्स को सॉल्व करने की। अब यहाँ से इसे देखिए ये फॉर्मूला बन गया x + 10 का होल स्क्वायर। तो x की वैल्यू यहाँ पे 2 आएंगी, एक तो 5 आएगी, दूसरी आएगी -10। तो -10 तो माइनस में तो हो नहीं सकती, तो इसको हम छोड़ देंगे, ठीक है। x बराबर 5 लेंगे। अब इसको डबल डिफरेंशियल में देखिए हमने रख के क्या आया, निगेटिव आ रहा, 0 छोटा आ रहा। तो इसका मतलब क्या है, x बराबर 5 पर क्षेत्रफल अधिकतम है। अधिकतम क्षेत्रफल कहाँ से निकालेंगे, जो हमारी ये वाली इक्वेशन थी x, यहाँ पे हम x की वैल्यू रख देंगे और देखिए अधिकतम क्षेत्रफल निकल जाएगा। देखिए ये ध्यान रखें, ये स्क्वायर में नहीं रखना, यहीं पे हमें रखना है जो हमारी स्टार्टिंग वाली इक्वेशन थी, ठीक है। कुछ कैंडिडेट यहाँ रख देंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। तो 75√3 जो है इसका अधिकतम क्षेत्रफल आ गया, ठीक।
तो इस तरह से हम क्वेश्चन को बहुत इजी कर सकते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 लीजिए। आया क्वेश्चन नंबर 7, सिद्ध कीजिए प्रदत्त परिणाम वाले, सिद्ध कीजिए प्रदत्त परिमाप वाले, यानी कि कोई एक हमें पेरीमीटर, परिमाप का मतलब होता है पेरीमीटर, प्रदत्त का मतलब दिया हुआ, हमें पेरीमीटर दिया हुआ सभी आयतों, आयत का मतलब रेक्टेंगल, वर्ग स्क्वायर का जो क्षेत्रफल है यानी एरिया महत्तम होता है यानी मैक्सिमम होगा। तो प्रूव दैट द एरिया ऑफ रोमबस, एरिया ऑफ आयत में वर्गों का क्षेत्रफल, यानी कि किसी रेक्टेंगल का जो है, रेक्टेंगल में अगर वो स्क्वायर है तो उसका जो एरिया होगा वो मैक्सिमम होगा, कब, अगर उसका हमें परिमाप दिया। ठीक है, तो जितने भी हमारे रेक्टेंगल हैं, कितने भी टाइप के रेक्टेंगल हैं, उसमें जो स्क्वायर होता है उसका एरिया जो है सबसे ज्यादा होता है, इस बात को प्रूव करना है। तो थोड़ी देर के लिए हम क्या मान के चलेंगे कि ये मान के चलेंगे कि जो रेक्टेंगल है इसकी लेंथ x है और इसकी लेंथ y है। तो अब चूंकि परिमाप हमें गिवन है तो हम जानते हैं परिमाप होता है 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, ये होता है। ठीक है, तो यहां से x या y की वैल्यू हम निकाल लेते हैं क्योंकि हमें इसकी जरूरत पड़ेगी। यहाँ पे मैं x की वैल्यू निकाल लेता हूँ। ठीक है, ये निकल गई क्योंकि हमें क्या दिया हुआ परिमाप। अब मैं आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला लिखूंगा तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होगा लंबाई गुणा चौड़ाई। देखिए यहाँ पर 2 चर बन गए, हमने क्या बताया था, अगर 2 चर हो तो उन्हें 1 चर में कन्वर्ट कर ले। कैसे कन्वर्ट करना है, कंडीशन कोई ना कोई दी होगी। हमें क्या दे रखा है यहाँ पे, आयत का परिमाप दिया हुआ। तो इस y के प्लेस पे हम जो है, अच्छा इसे यहाँ से y का निकालो तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। तो y हो जाएगा यहाँ पे s/2 माइनस एक्स। तो y की वैल्यू यहाँ पर डाल देंगे। देखिए y की वैल्यू यहाँ डालेंगे तो ये हो जाएगा s/2 माइनस एक्स। अब क्या करना हमें, आप समझ गए होंगे क्या मान रहा है, इसका 2 बार डिफरेंशियल करना है। एक बार डिफरेंशियल को 0 रख के यहाँ से x की वैल्यू फाइंड कर लेनी है, उस x को डबल डिफरेंशियल में रखना है। रखने के बाद क्या आना चाहिए, माइनस आना चाहिए। अब माइनस आता है तो इसका मतलब x की जो वैल्यू होगी वो सही हो जाएगी, उससे हम y की निकालेंगे। और x की और y की वैल्यू अगर बराबर आती है तो हम कह देंगे कि वास्तव में अगर कोई आयत यानी रेक्टेंगल का क्षेत्रफल अधिकतम है तो वो वर्ग ही होगा। चलिए देख लेते हैं, देखिए है कि नहीं है। तो यहाँ पर देखिए पूरा क्वेश्चन ये किया है, प्रदत्त परिमाप वाले आयत की लंबाई x चौड़ाई y मान ली, आयत का परिमाप हम ये जानते हैं। ठीक, और ये देखिए आयत का क्षेत्रफल ये हो गया, आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला लंबाई गुणा चौड़ाई, यहाँ पे वैल्यू रख दी। अब देखिए 2 बार डिफरेंशियल किया तो डिफरेंशियल करने पर देखिए ऑटोमेटिक निगेटिव आ गया। तो निगेटिव का मतलब क्या है कि अब तो x की वैल्यू निकालनी है, बस कुछ भी आ जाए। ठीक, तो ये तो हो गया कि क्षेत्रफल महत्तम है। तो एक बार डिफरेंशियल करके इसको 0 के इक्वल रखा हमने, x की वैल्यू आ गई s आ गया 4x। ठीक, अब यहाँ से इसको s को हमने क्या रख दिया, समीकरण 1 में जो हमें परिमाप दिया हुआ था। तो यहाँ से क्या आया, x y आ गया। x y का मतलब क्या है, x y का मतलब ये है कि ये आयत जो है वो एक जो आयत है वो एक स्क्वायर है, वर्ग है। ठीक है, कब, अगर इसका क्षेत्रफल अधिकतम हो। क्षेत्रफल अधिकतम होने पर जो आयत होगा वो एक वर्ग होगा, क्योंकि वर्ग को भी हम आयत बोलते हैं इसलिए ऐसा कहा। अतः महत्तम क्षेत्रफल के लिए x बराबर y अर्थात वर्ग का क्षेत्रफल महत्तम होता है। चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। लीजिए क्वेश्चन नंबर 8 स्क्रीन पे है, कैसे करना है क्वेश्चन जरा समझेंगे। एल्युमिनियम की 3m × 8m आयताकार चादर के प्रत्येक कोने से समान वर्ग काटने पर बने एल्युमिनियम के फलकों को मोड़कर ढक्कन रहित एक संदूक बनाया गया। देखिए एल्युमिनियम की इतने मीटर आयताकार यानी रेक्टेंगल एक चादर है, प्लेन चादर है, प्रत्येक कोने से इतने वर्ग काट, और कोने से जो है इतने एक स्क्वायर काट दिया। ठीक है, तो इसकी जो स्क्वायर काटा, मान लीजिए उसकी जो साइड है वो x है, तो सभी की x होगी इस तरह से। ठीक है, ये x है, और इसे जो है ऊपर की ओर मोड़ दिया है। मोड़ने के क्या बन गया है, एक संदूक बन गया यानी बॉक्स बन गया है। अब वो देखिए जब बॉक्स बन जाएगा तो इसकी जो लेंथ है यहाँ से यहाँ तक की वो 8 है, और ये वाली ये टोटल ये है 3। ठीक है, अब चूंकि कोना मोड़ दिया है यहाँ से तो ये अंदर की कितनी रह जाएगी, टोटल 3 है, x इधर से कम हो जाएगी, x इधर से कम हो जाएगी, ये हो जाएगी 3 - 2x। इसी प्रकार से ये वाली कितनी रह जाएगी, x इधर से कम होगी, x इधर से कम होगी, टोटल 8 है तो ये हो जाएगी 8 - 2x। ठीक है, ये हो गई। अब हमें जो अंदर नीचे जो बक्सा बनेगा उसका जो बेस होगा वो ये वाला होगा, और उसकी जो हाइट होगी वो x हो जाएगी। ठीक है, तो अब क्या करना, हमें इस पर संदूक का आयतन निकालना। संदूक का आयतन हम जानते हैं लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। अब उसका आयतन, संदूक का आयतन क्या हो जाएगा, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। लंबाई हो जाएगी 8 - 2x, चौड़ाई हो जाएगी इसकी 3 - 2x, और ऊंचाई हो जाएगी इसकी x। ठीक, अब इन तीनों के आपस में गुणा करके
हम ये करेंगे इसका फिर वही काम करना जो अब तक करते आ रहे हैं, 2 बार डिफरेंशियल करेंगे, एक बार डिफरेंशियल को 0 रख के x की वैल्यू निकालेंगे और जो भी x की वैल्यू आएंगे, हो सकता है 2 वैल्यू आ जाए, तो वो x की वैल्यू निकालेंगे जिस पर इसका आयतन जो है माइनस होगा डबल डिफरेंशियल x की, वो वैल्यू हम ले लेंगे। फिर उस x की वैल्यू को यहाँ पर रख के हम आयतन निकाल लेंगे। तो यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन हमने क्या, जरा समझेंगे। समान बल की भुजा हमने x मान ली, यानी कि तब इसकी लेंथ इतनी हो जाएगी, ब्रेथ इतनी हो जाएगी, हाइट इतनी हो जाएगी, जैसा कि मैंने अभी आपको दिखाया था। ठीक, संदूक का आयतन होता है LBH, यहाँ हमने सब रख दिया, अंदर गुणा कर लिए, देखिए ये आ गया। 2 बार डिफरेंशियल इसका हमने कर दिया, एक बार डिफरेंशियल 0 रख के हमने x की वैल्यू फाइंड करी, तो x की वैल्यू 2 आई, एक 3 आई, एक 2/3 आई। तो यहाँ पे देखिए अगर हम 3 रख रहे हैं तो आ रहा है प्लस, यानी कि तब इसका क्षेत्रफल जो आयतन है वो अधिकतम नहीं है, तो इसका मतलब 3 को हमें छोड़ना पड़ेगा। और जब हम x के स्थान पर हमने 2/3 रखा तो यहाँ पर देखिए नेगेटिव आ गया, इसका मतलब x की जो वैल्यू हमें 2/3 लेनी है। तो 2/3 लिया, तो 2/3 में क्या, आयतन अधिकतम है। अब आयतन अधिकतम तो हो गया, अब उसे निकालना भी तो है। कैसे निकालेंगे, इस x की वैल्यू को उठा के जो v है इसके अंदर हम रख देंगे, आंसर हमारा आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए मैंने जो x की वैल्यू निकाली है वो यहाँ पे मैंने यहाँ पे रख दी, और x की वैल्यू जैसे यहाँ पर हमने रखी तो सॉल्व होकर यह आ गया 200/27 मीटर क्यूब। अधिकतम आयतन कितना हो गया, 200/27 मीटर क्यूब। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है। यहाँ पे जैसा कि मैंने बताया था, अगर आपको कंसेप्ट क्लियर है और जो मैंने शुरू में 4 लाइनें लिखी हैं वो आपने अच्छे से समझ रखी हैं, तो किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। ठीक है, तो बस उसी बात का ध्यान में रखते हुए देखिए क्वेश्चन करेंगे। एक लंबवृत्तीय बेलन का आयतन हमें दे रखा, तो हम जानते हैं v बराबर होता है, लंबवृत्तीय बेलन का आयतन होता है πr²h, और इसके स्थान पर हमें दे रखा है 2156। ठीक, ये हमें दिया हुआ, इसकी कहीं जरूरत पड़ेगी। इसका संपूर्ण पृष्ठ न्यूनतम हो तो इसकी त्रिज्या ज्ञात कीजिए। अब देखिए क्या है, एक लंबवृत्तीय बेलन का आयतन इतना है, यदि इसका संपूर्ण पृष्ठ, तो संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ होता है 2πr ब्रैकेट में h+। तो अब देखिए यहाँ पे जो संपूर्ण पृष्ठ न्यूनतम हो, अब पृष्ठ किस वजह से चेंज होगा, पृष्ठ जो चेंज होगा उसकी त्रिज्या की वजह से भी चेंज होगा। मान लीजिए बेलन है, तो बेलन का जो पृष्ठ है वो किस वजह से चेंज होगा, भाई दोनों की वजह से चेंज होगा, त्रिज्या की वजह से। त्रिज्या कम कर दोगे तो भी पृष्ठ कम हो जाएगा, त्रिज्या बढ़ाओगे तो भी पृष्ठ बढ़ जाएगा, ऊंचाई पे भी निर्भर कर रहा है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, या तो h को या r को गायब करना पड़ेगा, क्योंकि 2 वेरिएबल हो गए, क्योंकि दोनों में परिवर्तन हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, किसी एक को गायब करेंगे। और कैसे गायब करेंगे, जादू की छड़ी से नहीं करना है, हमें क्वेश्चन में दे रखा है लंबवृत्तीय बेलन, यानी ये इसकी हेल्प से हम गायब करेंगे। तो हम क्या करेंगे, इससे h की वैल्यू निकाल के यहाँ पर रख देंगे। तो h की वैल्यू जैसे यहाँ पर रखेंगे तो पूरी इक्वेशन क्या बन जाएगी, r में बन जाएगी। और जब r में बन जाएगी तो हम ऐसा क्या करेंगे, 2 बार डिफरेंशियल करेंगे, एक ds/dr किसके रिस्पेक्ट में, क्योंकि हम h गायब कर देंगे तो r के रिस्पेक्ट में। जरूरी नहीं कि आप h गायब करें, आप r भी गायब कर सकते हैं, जो इजी पड़े। ठीक है, इसका डबल डिफरेंशियल करेंगे d2s और dr2, इसे 0 रख के यहाँ से r की वैल्यू फाइंड करेंगे, और उस वैल्यू को हम डबल डिफरेंशियल में रखेंगे। और डबल डिफरेंशियल में रखने पर r कैसी आनी चाहिए, संपूर्ण पृष्ठ न्यूनतम होनी चाहिए, यानी r की वैल्यू न्यूनतम वाला प्लस आनी चाहिए, >0 होनी चाहिए। अगर आ गई तो इसका मतलब वो जो त्रिज्या होगी उस त्रिज्या पर संपूर्ण पृष्ठ न्यूनतम होगा। ठीक है, तो वो हमें निकालना है। तो देखिए ये क्वेश्चन हमने यहाँ ऐसे कर दिया है। तो देखिए त्रिज्या हमने x मान ली थोड़ी देर के लिए, थोड़ा अच्छा लगता है क्योंकि x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल करते हैं। तो बेलन का आयतन का फॉर्मूला ये होता है, त्रिज्या के स्थान पर हमने रख दिया और यहाँ से h की वैल्यू निकाल कर रख ली। क्यों रख ली हमने, क्योंकि 2 4 आने वाले हैं। देखिए इसमें बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का फॉर्मूला ये है, अंदर एंट्री कर दी और h की वैल्यू हमने जो यहाँ से इक्वेशन से यहाँ पे रख दी। यहाँ पर देखिए काटा पीटी करी, काटा पीटी करने के बाद ये आ गया। अब देखिए पूरी इक्वेशन एक ही चर में चेंज हो चुकी है, यानी x में चेंज हो चुकी है। तो हमने एक बार डिफरेंशियल किया ये वाला, दूसरा डिफरेंशियल किया ये वाला, एक बार डिफरेंशियल को 0 रख के देखिए यहाँ से x की वैल्यू निकाली और x की वैल्यू 7 आ गई। एक बार डिफरेंशियल करके x की वैल्यू 7 आ गई। अब ये 7 सही है, ये तभी होगी जब इसका डबल डिफरेंशियल क्या आना चाहिए, पॉजिटिव आना चाहिए। तो देखिए डबल डिफरेंशियल पॉजिटिव कहाँ हमने निकाला, डबल डिफरेंशियल यहाँ। तो यहाँ पर देखिए डबल डिफरेंशियल, यहाँ पर देखिए ये जो डबल डिफरेंशियल है इसका ऑटोमेटिक पॉजिटिव ही आ रहा है। तो हम चाहो तो यहाँ रख के देख सकते हो, वरना तो हमें वैसे भी दिख रहा है कि ये पॉजिटिव है। क्यों है पॉजिटिव, देखिए ये पूरा नंबर है, ये x का क्यूब है और x क्या है यहाँ पर त्रिज्या। तो त्रिज्या तो भाई कभी निगेटिव होती नहीं है, ठीक है, और ये तो ऑटोमेटिक ये पॉजिटिव बैठ रहा है, कोई त्रिज्या कभी निगेटिव होगी नहीं। ठीक है, चाहो तो x की वैल्यू यहाँ पर 7 रख सकते हो, मन नहीं कर रहा है तो 7 रखोगे तो ये पूरी पॉजिटिव आएगी। तो इसका x बराबर 7 पे जो है
इसका जो संपूर्ण पृष्ठ है वो न्यूनतम है, इसलिए त्रिज्या कितनी हो गई 7 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लीजिए आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन, बड़ा ही मजेदार क्वेश्चन है, बस समझने वाला। देखिए, सिद्ध कीजिए एक शंकु के अंतर्गत, शंकु बोले तो कौन, अंतर्गत का मतलब अंदर की ओर, महत्तम वक्र पृष्ठ, महत्तम मैक्सिमम ये होता है लेटरल सरफेस, एक टोटल सरफेस। तो ये लेटरल सरफेस दे रखा है, लेटरल सरफेस का मतलब चार ओर वाला, और टोटल सरफेस में ऊपर नीचे वाला हिस्सा भी आ जाता है। एक शंकु के अंतर्गत यानी अंदर की ओर एक जो है ये सिलेंडर बना हुआ लंबवर्तीय बेलन, यानी कि एक परपेंडिकुलर सिलेंडर, राइट सर्कुलर सिलेंडर है। शंकु की त्रिज्या की आधी होगी, बेलन की त्रिज्या शंकु की त्रिज्या की आधी। तो हमें ये प्रूफ करना है कि इसकी जो त्रिज्या है ये वाली, ये मान ली त्रिज्या हमने मान ली स्मॉल आर, और इसकी जो त्रिज्या है इसकी शंकु की ये मान ली कैपिटल आर, ये जो आर है वो कैपिटल आर की आधी, ये प्रूफ करना। कब प्रूफ करना है, अगर इसके महत्तम वक्र यानी इसका जो वक्र पृष्ठ हो उसका डबल डिफरेंस अगर पॉजिटिव, महत्तम निगेटिव हो, सॉरी महत्तम है ना, महत्तम, महत्तम के लिए क्या है ना निगेटिव। अब देखिए आप करेंगे क्या, वक्र पृष्ठ जब हम निकालेंगे किसका, बेलन का, जब हम वक्र पृष्ठ का बेलन का वक्र पृष्ठ निकालेंगे तो उसके अंदर त्रिज्या भी आएगी। तो इस जो अंदर वाला है उसकी ऊंचाई हमने मान ली स्मॉल एच और त्रिज्या मान ली ये, और जो बड़ा वाला शंकु है इसकी ऊंचाई मान ली कैपिटल एच और त्रिज्या मान ली कैपिटल आर। तो सबसे पहले देखिए उसमें हम कुछ ऐसा करेंगे, जो हम अंदर बेलन का वक्र पृष्ठ, लंबवर्तीय बेलन का महत्तम वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ हम जानते हैं क्या होता है, 2πr/h होता है। ठीक, अब यहाँ पे जो अंदर वाला वक्र पृष्ठ है उसमें r में भी परिवर्तन होगा, h में भी परिवर्तन होगा, क्योंकि h कम करने से। अब ऊपर वाला देखिए जरा ध्यान दें, यहाँ पे सिद्ध करो शंकु के अंतर्गत, यानी शंकु तो एक बार फिक्स है। अब हमें क्या करना, अंदर जो एक बेलन फिट करना, वो इस तरह से बेलन फिट करना है कि उसका जो वक्र पृष्ठ है वो ज्यादा से ज्यादा हो। ठीक है, तो अब इसमें क्या चर हुए, दो चर हुए, एक तो आर चर हुआ, दूसरा क्या हुआ एच चर हुआ, दो चर हो गए। अब इनमें से किसी एक को गायब करना पड़ेगा। अब गायब कैसे करेंगे, क्योंकि हमें इसकी जो त्रिज्या है बेलन की, शंकु की त्रिज्या की आधी दिखानी है, तो इसका मतलब उसमें कैपिटल आर भी आना चाहिए। कैपिटल आर कैसे आएगा, क्योंकि ये वाला और ये बड़ा वाला दोनों क्या समरूप त्रिभुज बनना है, ये वाले बड़ा वाला छोटा वाला समरूप बनना है, तो इनकी भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। यहां से कैसे अनुपात होगा, देखिए ये छोटे त्रिभुज का आधार बटे बड़े त्रिभुज का आधार, और छोटे त्रिभुज का आधार इधर आ जाएगा, ये निकालेंगे तो ये हो जाएगा h माइनस एच बटे बड़े त्रिभुज का आधार, ये आएगा। तो यहां से सबसे पहला काम है हमारा, क्योंकि हम r यहां से h की या r की किसी एक की वैल्यू निकाल कर रख लेंगे, r की या h की। क्यों निकाल कर रखेंगे, क्योंकि उसके अंदर हमें r भी लाना है। ठीक, और यहां से ये दो चर हैं r और h, किसी एक को हटा देंगे यहाँ से, या तो r की वैल्यू रख दो या h की वैल्यू रख दो, ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है किसकी रखना चाह रहे हैं। फिर उसका डबल डिफरेंशियल करना है, एक बार डिफरेंशियल 0 रखेंगे, उससे त्रिज्या निकालेंगे और उस त्रिज्या को डबल डिफरेंशियल में रखेंगे। डबल डिफरेंशियल अगर कोई निगेटिव आता है तब तो हम कहेंगे कि हाँ वास्तव में त्रिज्या यही है, और वो कितनी आनी चाहिए, r बराबर कैपिटल R/2 आनी चाहिए। तो यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन मैंने क्या है, देखो समझो जरा। एक शंकु की त्रिज्या r मान ली हमने, ऊंचाई h मान ली, बेलन की त्रिज्या स्मॉल r और ऊंचाई स्मॉल r। ठीक, तो यहाँ पर ये त्रिभुज समरूप है, दिख रहे होंगे, बड़ा छोटा वाला एक बड़ा वाला। जब समरूप है तो इनकी भुजाओं का जो अनुपात होगा वो बराबर होगा। AC कितना होगा, AC हम निकालेंगे कैपिटल H में से स्मॉल h घटा देंगे, ये आ गया। तो यहाँ से देखिए r की वैल्यू निकाल ली। जरूरी नहीं है कि r की वैल्यू निकालो, आप h की भी निकाल सकते हो, क्योंकि दो चर हैं, आप h के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल कर सकते हो, r के भी, क्योंकि अंदर जो हमें बेलन फिट करना शंकु के अंदर, तो उसे h और r दोनों में ही परिवर्तन हो सकता है। यानी h को कम कर दिया, r को बढ़ा दिया, r को कम करा, h को बढ़ा दिया। बस इस तरह से फिट करना है कि उसका जो संपूर्ण वक्र पृष्ठ है वो महत्तम होना चाहिए। ठीक है, तो अब देखिए बेलन का वक्र पृष्ठ का ये फॉर्मूला होता है 2πr/h। r की वैल्यू हमने ऊपर निकाल ली, यहाँ पे फिट कर दी। फिट करने के बाद देखिए इसके अंदर केवल h रह गया। अब देखिए आप यहाँ थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हो, क्या कि भाई इसमें तो स्मॉल r भी आ गया है और कैपिटल R भी आ गया, कैपिटल H भी आ गया है, स्मॉल h भी आया, हम किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल करें। तो कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं भाई, क्योंकि जो शंकु है वो तो फिक्स है, यानी कि शंकु की जो h है वो भी फिक्स हो गई, त्रिज्या भी फिक्स हो गई, तो कांस्टेंट हो गई, उसमें परिवर्तन होगा ही नहीं। तो आप डिफरेंशियल कैसे करोगे, डिफरेंशियल उसी के रिस्पेक्ट में करना है जिसमें परिवर्तन हो रहा है। तो शंकु तो फिक्स है, हमें दे दिया, बस इसके अंदर आपको बेलन फिट करना और इस तरह से करना है कि उसका वक्र पृष्ठ ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए। तो कैसे में परिवर्तन, या तो r में परिवर्तन करना पड़ेगा या h में, कैपिटल H और कैपिटल R तो कांस्टेंट हो गए।
कैपिटल एच कैपिटल आर कॉन्स्टेंट है, तो हम यहाँ पे एच बचा, तो इसका मतलब एच क्या हो गया, वेरिएबल हो गया। हम यहाँ पे एच के यहाँ पे वैल्यू अगर हम एच की रख देते तो आर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल करते, लेकिन कैपिटल आर कैपिटल एच के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल नहीं कर सकते, क्योंकि ये कांस्टेंट हो गए, ये अपना साइज परिवर्तन नहीं कर रहे हैं। जो मैंने शुरू में लाइन लिखी है उस लाइन से ही सारा सब कुछ बता रहा हूं मैं, कोई रटने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर देखिए एक बार डिफरेंशियल किया हमने, ये आया, एच के रिस्पेक्ट में 2h हो जाएगा, एच का 1 हो गया, 2 बार डिफरेंशियल किया, ये आ गया। तो यहाँ पर देखिए माइनस चिन्ह तो पहले ही आ चुका है, आधी बात तो प्रूफ हो गई कि वक्रपृष्ठ जो है वो उसका महत्तम है, लेस देन 0 आ गया। अब महत्तम वक्रपृष्ठ है तो अब हमें निकालना क्या, अब उसकी त्रिज्या निकालनी है। तो कैसे, एक बार डिफरेंशियल करके। तो यहाँ पर देखिए नेक्स्ट उसमें मैंने एक बार डिफरेंशियल, ये जो ऊपर नीला वाला भाग है यहाँ पर देखिए एक बार डिफरेंशियल को 0 के इक्वल रखा और यहाँ से आ गया h बराबर 2h। लेकिन भाई मुझे ये प्रूफ नहीं करना है, मुझे प्रूफ करना है कैपिटल आर। तो इस h की वैल्यू को उठा के मैं कहाँ रखूंगा, इक्वेशन इसमें रख देंगे, ठीक है। यहाँ हम जब रखेंगे तो देखिए सोल्व करा, आर बराबर आ गया कैपिटल आर अपॉन 2, यही हमें प्रूफ करना है, ठीक है। किसमें प्रूफ हुआ, जब उसका जो वक्रपृष्ठ है वो महत्तम है, देखिए नेगेटिव भी आ गया और आर जो है वो कैपिटल आर का आधा भी आ गया, यही बात हमें इसमें प्रूफ करनी थी। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का अंतिम क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। ये भी बड़ा मजेदार क्वेश्चन है और ज्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं है। सिद्ध कीजिए कि एक निश्चित आयतन के शंकुकार ढेरे में, यानी कि एक निश्चित आयतन का मतलब उसका जो वॉल्यूम है वो कांस्टेंट हो गया भाई, आपकी बात वॉल्यूम कांस्टेंट है। बाकी देखिए वॉल्यूम से मतलब ये है कि उसकी आप लंबाई, तिरछी ऊंचाई, त्रिज्या या ऊंचाई में परिवर्तन तो करेंगे, लेकिन इतना परिवर्तन करेंगे कि उसके अंदर अगर हम आइसक्रीम भर रहे हैं वो उतनी आनी चाहिए, यानी 50 ग्राम आइसक्रीम आ रही है तो आप कितना ही लंबाई चौड़ाई उसे कम ज्यादा करें, आइसक्रीम 50 ग्राम ही आनी चाहिए, ठीक है। तो शंकुआकार ढेरे, शंकुआकार है, शंकु जो हम आइसक्रीम खाते हैं वही होता है। सिद्ध कीजिए निश्चित आयतन के शंकुआकार ढेरे में बनाने में कम से कम कपड़ा लगेगा जबकि उसकी ऊंचाई और आधार की त्रिज्या में इतना अनुपात हो। तो भाई शंकुआकार ढेरा है, अब इसमें कम से कम कपड़ा लगना चाहिए, क्या करें हम, वॉल्यूम उतना ही रहना चाहिए, यानी कि इसके अंदर कुछ चीज हम भर दें तो वो बिल्कुल फिक्स रहना चाहिए। यानी अगर हम इसके अंदर आइसक्रीम भर रहे हैं 50 ग्राम तो 50 ग्राम ही रहनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने लंबाई चौड़ाई इतनी बढ़ा दी कि आप पहले 50 ग्राम आए और बाद में 100 ग्राम आइसक्रीम हो जाए इसके अंदर, तो आइसक्रीम तो 50 ग्राम ही रहनी है इसके अंदर, बस आपको त्रिज्याओं में आगे पीछे ये करना है। और हमें ये तो कह दिया भाई, ये कह दिया देखो यहाँ पे ऊंचाई और आधार की त्रिज्या में इतना अनुपात है। अब देखो अनुपात हमें दे रखा, इसी रेशियो बढ़ानी है। हमें क्या दे रखा है, ऊंचाई यानी कि h और त्रिज्या का मतलब r, इसमें दे रखा है √2:1। तो यहाँ से h अपॉन r बराबर हो जाएगा √2/1। तो यहाँ से देखो भी किसी एक की वैल्यू निकालो, तो h की वैल्यू हमने निकाल ली, √2r आ गई। इसका हमें जरूरत पड़ेगी कहाँ पर, अब हमें क्या निकालना है, इसका कम से कम कपड़ा। तो हम जानते हैं शंकु का वक्रपृष्ठ होता है πrl, और यहाँ पे क्या करना, पाई ऐसे रहेगा, r ये तो गड़बड़ हो गया, h है, अब l की जगह हम ले सकते हैं, ये देखिए h² प्लस r², और इस h की जगह यहाँ से वैल्यू डाल देंगे, और h की जगह जब हम ये वैल्यू डालेंगे πr, तो h की जगह हमने वैल्यू डाल दी, ये जाएगा 2r² प्लस के r², तो यहाँ से s बराबर हो जाएगा √3πr², ये आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, √2 आएगा, अब हम √3 तो हो जाएगा, 2 और 1 3, ठीक है। अब इसका 2 बार डिफरेंशियल करना, ds अपॉन dr, तो जब एक बार डिफरेंशियल करेंगे तो ये जगह 2√3πr, 2 बार डिफरेंशियल करोगे तो d2s dr2, ये हो गया 2√3π। अब देखिए यहाँ पे पॉजिटिव आ गया, हो गया काम, पॉजिटिव आ गया। पॉजिटिव का मतलब क्या है कि इसका जो वक्रपृष्ठ है वो न्यूनतम है, ये तो करना था कम से कम, यानी कपड़ा कम से कम लगेगा। कब लगेगा, जब हमने त्रिज्याएं ये ली। अगर आप इस रेशियो में त्रिज्याएं लेते हैं तो कपड़ा कम से कम लगेगा, यही बात हमें प्रूव करनी थी। और कैसे प्रूव हुए, क्योंकि पॉजिटिव आ गया। अब इसी को देखिए मैंने यहाँ पे करके दिखाया, आप इस तरह कर सकते हैं। इसी क्वेश्चन को आप दूसरे तरीके से भी कर सकते थे, मुझे ये लगा ये तरीका अच्छा है तो मैंने इससे करा दिया है। दूसरा तरीका भी मैं बता देता हूँ। देखिए पहले तो यही तरीका, चाहे यह त्रिज्या मान ली, यहाँ से h आ गया, शंकु का आयतन का ये मैंने निकाला, हालांकि इसकी जरूरत नहीं पड़ी। शंकु का वक्रपृष्ठ का ये फॉर्मूला यहाँ पर रख दिया हमने, सोल्व होकर देखिए इसका डबल डिफरेंशियल किया, डबल डिफरेंशियल करने के बाद पॉजिटिव आ गया। तो अतः जब ऊंचाई और त्रिज्या में इतना अनुपात है तो कपड़ा कम लगेगा। दूसरा तरीका ये भी है कि हम इसमें प्रूफ कर दें, यानी कि ऊंचाई और त्रिज्या में इतना अनुपात लेके आ जाए,
तब भी आप कर सकते हैं। तो इसके लिए हम ये चीज़ लेके नहीं चलेंगे शुरू वाली। इसमें हम क्या लेना, केवल आयतन का फॉर्मूला रखना और वक्र प्रश्न रखना, और यहाँ से आर की वैल्यू निकाल कर रखनी पड़ेगी। तो इससे थोड़ा सा कठिन हो जाएगा, इसलिए ये तरीका ज़्यादा अच्छा। ठीक है, तो यहाँ तक देखिए जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो मैंने यहाँ पर इसमें करा दिए। इसके बाद हम कराएंगे इसका प्रैक्टिस सेट, जिसमें बहुत सारे क्वेश्चन इसमें देंगे। हम प्रैक्टिस के लिए भी आपको क्वेश्चन देंगे, पीडीएफ देंगे उसका प्रैक्टिस के लिए, कम से कम उसके अंदर 100 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, जिसमें बहुत सारे क्वेश्चन होंगे डिफरेंट कैलकुलस के, मैक्सिमम मिनिमम के भी होंगे, हर टाइप के क्वेश्चन उसके अंदर आपको मिलेंगे प्रैक्टिस के लिए। तो यहाँ हमने डिटेल वाले क्वेश्चन बता दिया, सॉर्ट कैसे करना है वो भी हमने बता दिया। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगली वीडियो तक के लिए हमारे चैनल बने रहें, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।